नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड टीवी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक जहरीले सांप जिसका नाम है रसल्स वाइपर। तो दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ हम आपको लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर में 3600 से ज़्यादा प्रजातियाँ सांपों की हैं, जिनमें से लगभग 350 सांप ही जहरीले होते हैं। उन जहरीले सांपों में से रसल्स वाइपर एक बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये भारत में पाया जाता है और भारत के 4 सबसे बड़े सांपों में से एक है। इसका नाम पैट्रिक रसल के नाम पर रसल्स वाइपर पड़ा है। पैट्रिक रसल, जिन्होंने भारतीय सांपों के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया था, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। अगर रसल वाइपर के शरीर के बारे में बात करें तो इसका सिर काफ़ी पतला होता है। गर्दन इसकी एक त्रिभुज के आकार में होती है, बाकी इसका शरीर काफ़ी चौड़ा होता है। इसके शरीर पर हल्के काले चकत्ते भी होते हैं और लाइनिंग भी खिंची रहती है। इसके दांत किंग कोबरा की तरह ही इसके मुंह के बाहर की तरफ होते हैं। इसके दांतों की लंबाई लगभग 16 mm होती है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये 1 सेकंड से कम समय के टाइम में भी इंसान को डस सकता है और किसी भी इंसान की मौत का कारण बन सकता है। रसल वाइपर की अगर टोटल लंबाई की हम बात करें तो ये 166 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। और एशिया में पाए जाने वाले रसल वाइपर की एवरेज लंबाई 120 सेंटीमीटर यानी कि 47 इंचेज होती है। इसके पूंछ की लंबाई की बात करें तो 430 mm होती है और इसकी मोटाई 150 mm हो सकती है। इसके सिर की चौड़ाई 51 mm तक हो सकती है और सिर की लंबाई भी 51 mm यानी कि 2 इंच तक हो सकती है। रसल वाइपर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डेविया रसल है। भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा संख्या में रसल वाइपर पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। भारत के पंजाब राज्य में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पश्चिमी पहाड़ियों में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कर्नाटका और बंगाल के भी कुछ हिस्सों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन गंगा की घाटी के आसपास के इलाकों में ये बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। रसल वाइपर जंगल में रहने के ज़्यादा शौकीन नहीं होते हैं। ये खुले हुए स्थान या फिर घास में या फिर झाड़ी वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं। ये खेती वाले क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं, ज़्यादातर प्लेन्स में, और समुद्र तटीय एरिया में भी इनकी बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। कभी कभी ये जहाँ पर लोग रहते हैं उसके आसपास के एरिया में भी पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर काम करने वाले लोगों को इससे काटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके काटने पर अगर एंटीवेनम इंसान को जल्दी नहीं मिलता है तो उसकी मौत होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता है। रसल वाइपर रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है और जब अगर मौसम ठंडा हो तो ये दिन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव हो जाता है। और जब रसल वाइपर को खतरा महसूस होता है तो किसी भी अन्य सांप की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी से फुफकारता है। इसकी फुफकार इतनी तेज़ होती है जो एक सीटी के बराबर आवाज़ पैदा कर सकती है। अगर इनके रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की बात करें तो इनका वर्ष के आरंभ से ही प्रजनन प्रारंभ हो जाता है। इनकी मादाएं हमेशा आपको प्रेग्नेंट मिल सकती हैं। हालांकि ये बच्चों को जन्म ज़्यादातर मई और नवंबर के महीने में देती हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन जून और जुलाई में रहता है। एक मादा रसल्स वाइपर 20 से 40 अंडों को जन्म देती है। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा ये 75 अंडों को जन्म दे सकती है। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उनकी लंबाई 215 से 260 mm तक हो सकती है। जब इनके बच्चे बड़े होते हैं तो लगभग 2 से 3 साल की उम्र में ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, यानी कि प्रजनन के लायक बन जाते हैं। रसल्स वाइपर लैंड क्रैब्स, बिच्छू और छिपकलियों को खाने के शौकीन होते हैं। कभी कभी ये दूसरे सांपों को भी निगल जाते हैं। अगर इस सांप में जहर की बात करें तो एक मैच्योर सांप में 130 से 250 मिलीग्राम तक जहर हो सकता है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें 8 से 79 mg तक जहर हो सकता है और ये एवरेज लगभग 45 mg तक पाया जा सकता है। एक इंसान के लिए अगर बात करें तो अगर इंसान में 40 से 70 मिलीग्राम जहर पहुंच जाता है तो उसके लिए ये घातक साबित हो सकता है। और रसल वाइपर एक बार में लगभग 70 से 80 मिलीग्राम जहर उगल सकता है। इससे आपको ये पता लग सकता है कि इसका एक बार का काटना ही इंसान की मौत से हाथ धो सकता है।
जब रसल वाइपर इंसान को काटता है तो काटे हुए जगह से खून बहने लगता है और इंसान में सूजन आने लगती है। इसके काटने के 20 मिनट बाद ही इंसान की धड़कनें बहुत स्लो हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। इंसान के गुर्दे भी फेल होने लगते हैं, जिससे वो बहुत तेज़ी से बुरी हालत में पहुंचने लगता है। इस सांप के लिए एक एंटीवेनम ट्रीटमेंट भी है, जिसको पॉलीवैलेंट एंटीवेनम कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि रसल्स वाइपर कितना ज़्यादा ख़तरनाक सांप होता है। तो दोस्तों, इस सांप के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सी वीडियो हम आपको लेकर आते रहें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।